Welcome back, everyone. We'll try to make this video of only 10 minutes here, covering all summary of the poem along with the poetic devices and the important questions. So without any delay, let's start. So this was the poem that we have seen, and there are these question answers. Before that, let's see the summary of the poem. A Thing of Beauty is a poem which is taken from Endymion, written by John Keats. It's a poetic romance. This is the language how you can write, and also you can write all things that he has mentioned. Beautiful things, many beautiful things he has mentioned. और वो क्या क्या है beautiful things? जो shady shelter है, जो हमें sleep देता है, full of sweet dreams, good health, relaxation देता है. फिर next बताते हैं कि हमारा अटैचमेंट अर्थ से कैसे जुड़ा हुआ है. हम फ्लावरी रेड बनाते हैं और हम कई सारे मटीरियलिस्टिक थिंग्स में ट्रैप हैं, जिसे हम हैप्पीनेस या सैडनेस समझते हैं. ये सब क्या है? जस्ट फीलिंग ऑफ अर्थ इट इज. If we have negative things, we have positive things also. So this is what is written according to the poem. The gloom and the sadness caused by this negativity fades away the positive vibes. जो negative चीज़ें हैं उसकी वजह से positive vibes फेड हो जाती हैं, पर ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव थिंग्स है नहीं. उसके बाद पोएट लिस्ट करते हैं सम ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस. फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बहुत है, एक बात ये याद रखिएगा कि जो ब्यूटी है इट लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर. जो देख रहा है, अगर उसको चीज़ें अच्छी लग रही है, पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं एक सिचुएशन से, तो इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक. सो दैट इज वॉट इज डिलीवर्ड इन दिस पोएम बाय द पोएट. उसके बाद बताते हैं कितनी सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हैं. Thereafter the poetic devices. See, the rhyming scheme is A A B B C. पहले स्टैंजा में देख लीजिए एंड होता है कहाँ से कहाँ तक. फॉरएवर है, एवर, नेवर, फिर कीप, स्लीप, फिर ब्रीथिंग, ब्रेथिंग. ओके, सो फर्स्ट स्टैंजा यहाँ तक है. तो A A B B C C ये है आपका राइम स्कीम. तो ऐसे राइम स्कीम बाकी स्टैंजास का भी है. उसके बाद आता है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है? जो कॉन्सोनेंट साउंड है स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स पे सेम अगर कॉन्सोनेंट है, जैसे स्वीट स्लीप या स्लीप स्वीट, तो एस एस दोनों वर्ड्स के स्टार्टिंग में, तो ये क्या हो जाता है? एलिट्रेशन हो जाता है. मेटाफर यहाँ यूज हुआ है बोवर क्वाइट. जो कामिंग इफेक्ट है किसी ब्यूटीफुल थिंग का, उसको बोवर से कंपेयर किया गया है. सो दिस इज व्हाट इज मेटाफर. देन आफ्टर स्टैंजा 2 में फिर से एलिट्रेशन है. बैंड, बाइंड, नोबल नेचर, सम शेप. फिर मेटाफर है रेथिंग, फ्लावरी बैंड. ब्यूटीफुल थिंग से कंपेयर किया गया है किसको? और लाइफ, कैसे हम लाइफ को बाइंड किए हुए हैं, अर्थ के साथ जोड़े हुए हैं. इमेजरी, क्रिएटिंग अ सेंसरी इफेक्ट. जब भी हम जैसे इमेजरी होता क्या है कि अगर कोई चीज़ आपको बोली जा रही है और आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, तो अगर ऐसी कोई लाइन दी है पोएम में तो वो इमेजरी होता है. तो यहाँ पे एक लाइन दी है, क्रिएटिंग अ सेंसरी इफेक्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स लाइंड अप इन अ स्ट्रिंग. ओके, तो ये जो फ्लावरी बैंड वाला है वो बताता है कि कैसे कई सारी चीज़ें हैं जो एक स्ट्रिंग में है, लाई कर रही हैं, और वो सारी ब्यूटीफुल थिंग्स जो हैं वो हमको कनेक्ट कर रही हैं अर्थ से. फिर इन्वर्जन है. नॉर्मल ऑर्डर, जब वर्ड्स का रिवाइज कर दिया जाता है, इस पोएटिक लाइसेंस में वो वर्ड्स की स्पेलिंग भी चेंज कर सकते हैं और ऑर्डर भी रिवर्स कर सकते हैं. तो यहाँ कैसे रिवर्स हुआ है? आर वी रेथिंग, वी आर रेथिंग होना चाहिए, तो आर वी रेथिंग है, तो ये इन्वर्जन है. स्टैंजा 2 हो गया. स्टैंजा 3 में है फिर से एलिट्रेशन, सिंपल, शीप, कूलिंग, कोवर्ट. फिर इमेजरी है, ट्रीज गिविंग शेड, स्प्राउटी शेड, बून बता रहा है, तो आपको इमेजिन कर सकते हैं कि एक शेड है जो कि बून ब्लेसिंग की तरह काम कर रहा है. फिर क्लियर रिवर्स को क्या कहा है? क्लियर रिल्स कहा हुआ है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे क्लियर वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है. फिर एंटीथेसिस, जब दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज किए हो तो उसे एंटीथेसिस कहते हैं, जैसे ओल्ड एंड यंग. ट्रीज ओल्ड एंड यंग बोला गया था पोएम में. फिर स्टैंजा 4 में फिर से एलिट्रेशन है, मेटाफर है, राइम स्कीम तो सेम ही है. उसके बाद है इमेजरी, फिर से बुशेस ऑफ. अगर पूछता है पूरे पोएम में कुछ कॉमन राइम स्कीम्स क्या है, सॉरी पोएटिक डिवाइसेस क्या है, तो इमेजरी एक है, मेटाफर और एलिट्रेशन तीनों कॉमन है. स्टैंजा वाइज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. फिर जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या क्या है? द सन, द मून, शेडी ट्रीज, ब्यूटीफुल डेफोडिल, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर. फिर डेंस बुशेस, फॉरेस्ट जो है, और उसमें क्या? फ्रेग्रेंट मस्क रोजेस. फिर टेल्स ऑफ हीरोइक मैन, जो हीरोज हैं उनके जो टेल्स है, कहानियां हैं, नेवर एंडिंग, इमॉर्टल, ब्रिंग द हेवन से आती है, तो ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है. अब थिंग ऑफ थिंग्स दैट कॉजेज सफरिंग एंड पेन क्या क्या है? डिजायर, हम लोगों को जो दुख पहुंचाते हैं, होपलेसनेस, नोबल, लोगों का जो नोबल नेचर वाले लोग हैं उनकी कमी, बैड हेल्थ, अनहैप्पीनेस, ग्लूमी डेज, डार्क वेज, ये सब क्या है? सैड थिंग्स हैं.
So ये poetic devices और summary cover हो गया है. Still if you want to see the summary you can refer here. 1, 2, 3 pages the summary is given. We have covered everything in it. The questions expected from this poem is this only कि thing of beauty क्या है और thing of sadness क्या क्या है जो poet ने describe किया है, और एक यही है कि theme क्या हो सकती है इस poem की. तो हमने जैसा देखा summary में यही हो सकती है कि हम नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस. सी ब्यूटिफुल थिंग्स आर व्हाट, समथिंग इज ब्यूटिफुल इन माई आइज बट मे नॉट बी ब्यूटिफुल इन योर आइज. तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर. ठीक है, अगर आप देख रहे हैं आपको अच्छा लग सकता है, तो ऐसी चीज़ें जो आपको खराब लगती हैं शायद वो अच्छी भी हो सकती हैं. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स. इवन इफ अ थिंग इज नेगेटिव, फाइंड आउट देयर मस्ट बी समथिंग पॉजिटिव इन इट, एक्सट्रैक्ट इट. That is what you have to see, and this is how you can write the theme or explanation of the poem. Of course we don't have to focus on literature much because we have a bulk of writing section, notice writing, article writing, there are advertisements, there are many things which we have to study, of course. So this is all for this poem. 2 short videos, we have covered this poem thoroughly. I don't think anything else would be there. Still, if I find new questions, I'll be giving you the updates. That's all for this session. Thank you. Have a good day.